बंद कमरे में क्लोज्ड सेशन में पार्लियामान से इजाज़त लेकर किसी पड़ोसी मुल्क पे हमला करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, तो ये इंतहाई संगीन मामला है। इसके लिए हमें बहुत सोच विचार करना होगी। मिलिट्री ऑपरेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए आपको हर तबका फ़िक्र के लोगों को सुनना होगा, बलूचिस्तान की हकीकी आवाज़ को सुनना होगा कि मसले का असल हल क्या है। तो हम मुतालबा करते हैं कि एक APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस फिलफौर बुलाई जाए, जिसमें तमाम नुमाइंदगान को, जो कौम के हकीकी नुमाइंदगान हैं, उनको सुना जाए। इमरान खान साहब को भी उसमें शामिल किया जाए। इसके साथ साथ हम मौलाना फजल रहमान के बयान का बहुत खैर मकदम करते हैं। असीर क़यादत ने खैर मकदम किया है। कल जो उन्होंने बयान दिया इत्तेहाद के बारे में, अलायंस के हवाले से, इस वक्त कौम ये पुकार रही है, तारीख़ का ये तकाजा है कि हम सब इकट्ठे हों मुल्क की खातिर। ये मामला अब सियासत का मामला नहीं है, किसी हल्के की सियासत का मामला नहीं है। ये मुल्क के इस्तेहकाम का मामला है, ये मुल्क को बचाने का मामला है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब इकट्ठे होकर कदम बढ़ाएँ। तो मौलाना के हम बयान का खैर मकदम करते हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम मज़ीद मुलाकातें करेंगे JUI से, मौलाना से ख़ुद, और हम इस मामले को आगे लेकर बढ़ेंगे। हम समझते हैं हमारे पास अगले जो 2-3 हफ़्ते हैं, ये इंतहाई अहम हैं। इस मुल्क को इकट्ठा होना होगा, इस मुल्क को अपनी बका के लिए, अवाम के हुकूक़ के लिए इकट्ठा होना होगा, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ऐसा ही होगा। तो हम कौम के सामने जवाबदेह हैं। हम कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी अकाबरीन को कौम के लिए फ़ैसले करने हैं। हमारे असीरान का भी यही पैगाम है कौम के लिए कि हम कौम के लिए हर लम्हा सोच रहे हैं कि इस वक्त हमने पाकिस्तान को इस्तेहकाम कैसे देना है। ये सियासत की अब बात नहीं है, हमने साथ चलना है। हमने हर इदारे को भी राह दिखानी है, हर इदारे को भी समझाना है कि जो रविश 70 साल से 77 साल से इस मुल्क में हमने अपनाई है, जो धौंस पर मबनी है, जो जमहूरियत की नफ़ी पर मबनी है, वो बात अब आगे नहीं चल सकती। हमें सबको इकट्ठे बैठ कर पाकिस्तानी की हैसियत से अब फ़ैसले करने हैं। बहुत शुक्रिया। एक सवाल था, जो KP में आपकी गवर्नमेंट है और KP में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के अटैक्स हो रहे हैं, जैसे अभी मौलाना शाकिर मुनीर साहब को मारा गया, उससे पहले हामिदुल हक साहब को मारा गया था, तो इस पर आप क्या अपना देखिए, ये तमाम मामलात जुड़े हुए हैं। जो पॉलिसियाँ हमने पिछले 40-50 साल से अपनाई हैं इलाकाई तौर पे, ये सब उसका एक तरह से समर है या शाखसाना है। हमें बैठकर अब बहुत तवज्जो देना होगी। ये मामलात क्यों हो रहे हैं? KP में हो रहा है, वहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद हैं। जो भी फ़ैसले माजी में हुए हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी हिमात से हुए हैं। ये कौम के फ़ैसले होते हैं। आइंदा भी जो फ़ैसले होंगे, उसमें सियासी लीडरशिप और जो अस्करी लीडरशिप है, दोनों को बैठना होगा, और वो फ़ैसले करने होंगे जो पाकिस्तान के हक़ में हैं। इस वक्त जो हालात है ना, वो मुल्क के लिए नहायत गंभीर है। इस वक्त जो हालात है वो पाकिस्तान की सलामती को लाहक है। ये जो काम कर रहे हैं ना कि जी हमने पार्लियामेंट का जॉइंट इजलास बुलाएंगे और फैसले करेंगे, एक डमी पार्लियामेंट, एक जाली पार्लियामेंट, वो कैसे अवाम के मुस्तकबिल का फैसला करेगी? वो कैसे कौमी सलामती का फैसला करेगी? देखें, इन लोगों को जब हम इतने सारे जुल्म सितम सहने के बावजूद इनको ये कह रहे हैं मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए हम सबके साथ बैठने को तैयार हैं। हम इस वक्त ये नहीं कह रहे हमारा एजेंडा मुल्क है, हमारा एजेंडा पाकिस्तान है। तो इनको अरबाब इख्तियार को ये एक बात समझ नहीं आ रही है। दहशत गर्दी में 45% उनके वाक़यात में इजाफा हो गया। मैं अभी एक सुबह रिपोर्ट पढ़ रही थी कि 57 वाक़यात हुए हैं अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर दहशत गर्दी के। आप मुझे ये बता दें, किसी का घर महफूज नहीं है, किसी की चादर चारदीवारी महफूज नहीं है, उसके बावजूद भी हम सब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। हम सब ये कहते हैं सियासत करते रहेंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान का सोचें। तो आप बुलाएं। मैं सूबे पंजाब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर रिप्रेजेंट करती हूँ। सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। वजीर आजम इमरान खान 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। हम लोगों के बगैर आप कौन से फैसले करना चाहते हैं? इस मुल्क के फैसले करने, इस अवाम के फैसले करने। सिर्फ ये सोचें, एक पार्टी को दीवार से लगा के, एक वजीर आजम को दीवार से लगाकर आपने मुल्क को किस पस्ती में, किस दहशत गर्दी में धकेला है। खुदारा हम बार बार कह रहे हैं, पाकिस्तान का सोचें। PTI पाकिस्तान की जमात है। PTI पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती है। हमें मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करके कुछ नहीं मिलना। हम केसेस का सामना कर रहे हैं, जेलें हमने देख ली हैं, सब कुछ हमने करें, फिर भी निकलते हैं तो हम एक ही बात करते हैं ना, पाकिस्तान पहले।